हर रोज, हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का पैरोकार, निर्भीकता और सच्चाई का। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने 230 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है, जबकि महाविकास अघाड़ी 49 सीटों पर सिमट गया है। इनमें 156 सीटों पर भाजपा कांग्रेस के बीच आपस में सीधी टक्कर थी। बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं कांग्रेस की बात करें तो पार्टी केवल 16 सीटों पर ही जीत सकी। कांग्रेस की यह हार इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि इसी वर्ष लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र की 48 सीटों पर वह 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। 2022 में अलग हुई शिंदे की शिवसेना का उद्धव ठाकरे की शिवसेना से 52 सीटों पर सीधा मुकाबला था। इनमें शिंदे की शिवसेना ने 36 सीटें जीती, जबकि शिवसेना यूबीटी महज 14 सीटें जीतने में सफल रही। 2 सीटें अन्य के खातों में गई। शिवसेना शिंदे गुट ने कुल 57 सीटें हासिल की और उससे 12.38% वोट शेयर और 69,96,930 वोट मिले। वहीं शिवसेना यूबीटी ने 20 सीटें ही जीत पाई। शिवसेना यूबीटी को 9.96% वोट मिला है, जबकि पार्टी को कुल 64,33,013 वोट मिले। इसी तरह इस चुनाव में राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार का मैजिक भी काम नहीं आ सका है और खुद उनकी पार्टी के 86 कैंडिडेट्स में केवल 10 को ही जीत नसीब हुई है। पार्टी को 11.28% वोट मिले और 72,87,797 वोटों के साथ केवल 10 सीटें ही जीत पाई, जबकि अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 59 सीटों में से 41 पर जीत हासिल की और 58,16,566 वोट हासिल करने के बावजूद 9.01% वोट शेयर दर्ज किया। ऐसे में महाराष्ट्र की सियासत में ये चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या राज्य में शरद पवार का मैजिक खत्म हो गया है। एक समय था जब शरद पवार के पास मजबूत जनाधार हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव के नतीजों ने पवार के राजनीतिक जीवन के ग्राफ को काफी नीचे की ओर धकेल दिया है। ऐसे में ये लगने लगा है कि एक तरफ उम्र भी उनका साथ नहीं दे रही है और दूसरी ओर सियासी समीकरण भी उनके पाले में नहीं है। वहीं सबसे ज्यादा वोट शेयर हासिल करने के साथ ही बीजेपी ने इस चुनाव में एक और रिकॉर्ड बनाया है। बीजेपी ने 132 सीटें जीतने के साथ ही विधानसभा चुनाव में 100 सीटों का आंकड़ा पार करने की हैट्रिक भी लगाई। भाजपा ने 2014 में 122 सीटें हासिल की थी और 2019 के चुनाव में 105 सीटें जीती थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 26.77% वोट हासिल किए, जो कि सबसे ज्यादा है। वहीं एनडीए की बम्पर जीत के बाद राज्य का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन उससे पहले बीजेपी से लेकर शिवसेना और एनसीपी खेमे में खासी हलचल देखी जा रही है। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार गुट भी खुद को रेस में मानकर चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला तीनों ही पार्टियों के हाईकमान को लेना है। महाराष्ट्र में 2022 में जब सत्ता का उलटफेर हुआ, तब बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी एकनाथ शिंदे का नाम आगे बढ़ाया और उन्हें नया मुख्यमंत्री बनाया। खुद देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने, जबकि फडणवीस बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। अब एक बार फिर वही स्थिति है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और दूसरे नंबर पर शिंदे की शिवसेना है। अलायंस में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और एनसीपी के लिए बीजेपी का मुख्यमंत्री पहली पसंद माना जा रहा है। एनसीपी नेता अजित पवार के लिए देवेंद्र फडणवीस पहली पसंद इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि दोनों के बीच बेहतर संबंध है। अजित पवार और फडणवीस के बीच कामकाजी रिश्ते भी मजबूत हैं। वहीं एकनाथ शिंदे लाडकी बहन जैसी प्रमुख योजनाओं को अपने दिमाग की उपज बता रहे हैं। शिंदे गुट का कहना है कि उन्हें इसका फायदा मिलना चाहिए। यह योजना महाराष्ट्र चुनाव में महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुई है। यानी पॉलिसी का श्रेय लेकर शिंदे सेना ने अपना दावा मजबूत किया है। इधर झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत हुई है। इसी के साथ हेमंत सोरेन अपनी सरकार रिपीट करने में सफल रहे हैं। झारखंड राज्य के गठन के बाद यह पहला मौका होगा जब किसी सरकार को दूसरे कार्यकाल के लिए जनादेश मिला है। विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन को शानदार जीत मिलने के बाद हेमंत सोरेन के नेतृत्व में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है। 81 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में 56 सीटों के साथ इंडिया ब्लॉक ने बहुमत हासिल किया है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झामुमो ने 34 सीटें जीती हैं, जबकि उसके सहयोगियों कांग्रेस ने 16, राजद ने 4 और सीपीआईएमएल ने 2 सीटें जीती। वहीं एनडीए को 24 सीटें मिली।
एक सीट JLKM ने जीती। दरअसल केवल एक फैक्टर से झारखंड में भाजपा को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। वो फैक्टर है मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इससे झामुमो को फायदा मिल गया है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 28 नवंबर को रांची में हो सकता है। अब नई सरकार के गठन के साथ ही 28 नवंबर को ही प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक हो सकती है। इसमें मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में मिलने वाली राशि 2100 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए किया जा सकता है। झामुमो ने अपने घोषणा पत्र में दिसंबर माह से यह राशि बढ़ाने का वादा किया था। रविवार को इंडी गठबंधन के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक कर हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यपाल को 56 विधायकों का समर्थन पत्र सौंपते हुए नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने हेमंत सोरेन को मनोनीत मुख्यमंत्री नियुक्त करते हुए सरकार बनाने का न्योता दिया। हेमंत सोरेन अब 28 नवंबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वह चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले झारखंड के पहले नेता होंगे। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस